इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट स्पेशियस। आज का जो हमारा लेक्चर है अब क्योंकि हम वीक सेकंड में एंटर हो चुके हैं। फर्स्ट वीक के अंदर हमने टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स को देखा था और टेक्निकल चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन करना और ऑडिट करना हमने सीखा था। और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने कवर करने की कोशिश की थी। मज़ीद बाकी इस कोर्स के एंड पे थोड़ा सा 10-15 दिन का मैं आपको अ, एक इंटर्नशिप वाले सिनेरियोज के अंदर भी ले आऊँगा। उससे ये होगा कि आपके मामला जो रह जाएँगे वो कवर हो जाएँगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 है एडवांस एसईओ कोर्स 1 मंथ का। इस लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम एसईओ के अंदर कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है? और किस तरह से हम वेबसाइट की जो टॉपिकल अथॉरिटी है वो बिल्ड करते हैं। टॉपिकल अथॉरिटी ये वर्ड स्टैंड करता है, अथॉरिटी आपकी फर्मनेस है, आपकी स्ट्रॉन्गनेस है, आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है, अथॉरिटी यहाँ पे उस सेंस में लिया जाता है कि कितना ज़्यादा आप जो सर्च इंजन को अ, टैकल करते हो या ज़्यादा मतलब फ्रंट पे आपकी वेबसाइट रैंकिंग हायर रैंकिंग कितनी आप लेते हो। अथॉरिटी यहाँ पे सेंस में मतलब है और टॉपिकल स्टैंड फॉर टॉपिक के रेलिवेंट कि किस टॉपिक के ऊपर आपकी अथॉरिटी है, किसमें आपकी किस टॉपिक पे आपकी रैंकिंग बेहतर है। तो कंटेंट स्ट्रेटजी होती क्या है? ये एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है कि एक स्ट्रक्चर प्लान जिसके मुताबिक हम कंटेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है? किस लिए क्रिएट किया जाता है? ताकि ये मीट यूज़र इंटेंट, यूज़र का जो सर्च का इंटेंट है उसके मुताबिक अ, हम कंटेंट क्रिएशन कर रहे होते हैं। हम 2 चीज़ों को मीट करने की कोशिश करते हैं स्ट्रैटेजी को बनाते टाइम। फर्स्ट वन यूज़र इंटेंट, वो कौन-कौन से कंटेंट हैं आपको पता है, इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांज़ैक्शनल, कमर्शियल, ये चारों इंटेंट हैं। और उसके बाद हम बिज़नेस गोल्स पे फ़ोकस कर रहे होते हैं कि हमारा जो टारगेट है, लाइक हमने डाउनलोड बढ़ाने, हमने आपकी प्रमोशन करनी है। तो एक तो यूज़र का इंटेंट भी हमें इसको भी हम कवर करें और सेकंड नंबर पे हमारे बिज़नेस के गोल्स अचीव होने चाहिए। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान जो प्लान हम बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बना के उसको हम कंटेंट स्ट्रैटेजी बोल देते हैं। अब टॉपिकल अथॉरिटी होती क्या है? पब्लिशिंग कंप्रीहेंसिव कंटेंट ऑन सब्जेक्ट टू बिल्ड ट्रस्ट विद सर्च इंजन। मतलब एक कंप्रीहेंसिव या जिसे जामे बोलते हैं कंटेंट, जामे मतलब मुकम्मल कंटेंट जो किसी सब्जेक्ट भी, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ड जो है वो टॉपिक को मेंशन कर रहा है, सब्जेक्ट या उन्वान या सबक ये उसको मेंशन कर रहा है, ये टॉपिक को मेंशन कर रहा है। तो बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बनाने के लिए विद सर्च इंजन, डिफरेंट सर्च इंजन। अब इसमें आप गूगल में भी लिस्टिंग करनी आ जाएगी। इसमें आपको मैं बिंग, बायडू या यांडेक्स के ऊपर भी लिस्टिंग करनी सिखाऊँगा। किस तरह से आप वहाँ पे भी साइट मैप कर सकते हो, क्योंकि सर्च कंसोल के साथ हम कर चुके हैं, तो बाकी सर्च इंजन जो हैं वो वहाँ पे ऑटो डाटा फेच कर लेते हैं इससे, जो सर्च कंसोल होता है उससे। आगे मूव करते हैं कंटेंट साइलेंस। ये क्या होता है? ये ग्रुप होता है रिलेटेड टू कंटेंट इनटू कैटेगरीज टू इम्प्रूव नेविगेशन एंड एसईओ। अच्छा, इसकी आपको समझ आएगी प्रैक्टिकल देखने के बाद। सपोज मैं यहाँ पे एक वेबसाइट, अपनी ही वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि आज मैंने आपको कुछ वर्किंग प्रैक्टिकल देनी है साइट के रेलिवेंट। अब देखिए यहाँ पे जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें फर्स्ट चीज़ बताती है कि ये मार्केटिंग एजेंसी है। मार्केटिंग एजेंसी के अंदर हम ऑफर क्या क्या कर रहे हैं, क्लियरली नेविगेशन मेन्यू हमें बता रहा है कि हम इस पे सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। अब सर्विसेज कौन-कौन सी हैं? जब हम सर्विसेज पे जाते हैं, थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करें, तो एक-एक चीज़ की कैटेगरी, ये सर्विसेज का सेक्शन अलग है, अबाउट अस का सेक्शन अलग है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये एक ग्रुप है, लाइक सर्विसेज का है तो सर्विसेज सर्विसेज में लिस्ट होंगी, या कोई ब्लॉग्स हम ओपन कर लेते हैं। अभी इस पे ब्लॉग्स कम ही है, ठीक है? तो ये डिजिटल मार्केटिंग के रेलिवेंट ही आ रही हैं। तो अगर मैं किसी और कैटेगरी के ऊपर भी ऐड करना शुरू करूँगा, तो क्या होगा कि उसकी जो अ, मेन्यूज़ हैं या उसका जो कंटेंट है वो उस स्पेसिफिक ग्रुप में जाएगा। तो नेविगेशन को बेहतर क्या चीज़ करती है? ये जो मेन्यूज़ हैं और इसके आगे सब मेन्यूज़ हैं, मेन कैटेगरी और आगे सब कैटेगरीज़। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कैटेगरीज़ और सब कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रहे होते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको कंटेंट साइलस या कंटेंट सीलोस बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं, जो कैटेगरीज़ आप बनाते हो, कैटेगरीज़ बनाने का मकसद आसानी पैदा करना है, नेविगेशन इम्प्रूव नेविगेशन का मतलब है कि समझने के लिए किस चीज़ के रेलेवेंट है, एंड एसईओ और एसईओ पर्पज़ के लिए। एसईओ में क्या है? हम सर्च इंजन में इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं।
अब पिलर पेजेस कौन-कौन से होते हैं? कंप्रिहेंसिव पेजेस, वो जामे या मुकम्मल पेजेस दैट लिंक टू डिटेल आर्टिकल, जिसमें लिंक्स मौजूद हों आर्टिकल के, ठीक है? या जो लिंक करें किसी डिटेल टॉपिक के ऊपर ऑन रेलेवेंट सब टॉपिक्स, मतलब जिसके अंदर लिंक्स मौजूद हों सब टॉपिक्स पे। जैसे अभी हमने सर्विस के वर्ड पे गए हैं, तो सर्विस हमारा पिलर पेज है, मार्केटिंग की जो सर्विसेज हैं पिलर पेज है। और उससे अगर हम किसी सब कैटेगरी में जाते हैं, तो इसमें लिंक्स मौजूद हैं डिटेल टू रिलेटेड टू सब टॉपिक्स के। किसी स्पेसिफिक छोटे टॉपिक में मैं जाना चाहूँ तो यहाँ से मैं जा सकता हूँ। तो ऐसा पेज जिसके ऊपर सब कैटेगरीज का कंटेंट या डिफरेंट लिंक मौजूद हों, जिससे आप मेन पेज से किसी स्पेसिफिक और पेज के ऊपर जा सकें, इसको हम पिलर पेज बोल देते हैं। आगे आ जाता है टॉपिक क्लस्टर। टॉपिक क्लस्टर क्या होता है? ये कनेक्टेड आर्टिकल्स होते हैं जो हम राइट करते हैं, ठीक है, पिलर पेज को सपोर्ट करने के लिए और उसकी टॉपिकल रेलेवेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है। सपोज आप मार्केटिंग वर्ड सर्च करते हो, आपके सामने मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट आ जाती है। आप फ्लाइंग चेस वर्ड सर्च करते हो या कोई भी किसी गेम का मेन टॉपिक सर्च करते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप एक टॉपिक सर्च कर रहे होते हो, तो उसके रेलेवेंट डिफरेंट टॉपिक्स हमें उसी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस नीचे नज़र आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया होता है कि टॉपिक का क्लस्टर बनाया होता है, और इन क्लस्टर्स के साथ पूरी वेबसाइट को रैंक किया जाता है। होम पेज, क्योंकि जो मेन टॉपिक होता है ना आपका, जो पिलर पेज होगा जिस पे आपने पिलर पेज बनाया, तो उस कीवर्ड की नॉर्मली कीवर्ड डिफिकल्टी होती है ज़्यादा, ठीक है? और उसको एकदम से रैंक करना होता है मुश्किल। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसके टॉपिकल क्लस्टर्स बनाते हैं, छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है? और पहले उन ग्रुप्स को रैंक किया जाता है, ठीक है? और उसके बाद मेन आपका आर्टिकल रैंक होता है। अब बात करते हैं सर्च इंटेंट मैपिंग की। तो सर्च इंटेंट को मैप किस तरह से किया जाता है, हमें पहले ही पता है। इंफॉर्मेशन मकसद के लिए हम सर्च इंटेंट होता है, तो इंफॉर्मेशन के रेलिवेंट हम कुछ कीवर्ड निकाल सकते हैं अपने मेन कीवर्ड से हट के। नेविगेशनल पर्पज से कुछ निकाल सकते हैं, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल इंटेंट के लिए। कंटेंट कैलेंडर के किस तरह से आपने इस कंटेंट को स्केजुअली पब्लिश करना है, और इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लाइक आपने अगर आज के दिन आप वर्किंग स्टार्ट करते हो या आप कंटेंट क्लस्टर पे शुरू कर देते हो, आप कहते हो मेरे पास एआई है तो मैंने रातों रात ही सारी वेबसाइट तैयार कर देनी है, ठीक है, और मैंने रातों रात ही जो है वो सारे आर्टिकल पोस्ट कर देने हैं, तो इस तरह से नहीं करना। डेली बेसिस पे आपने सर्च इंजन को रिमाइंड करवाना है कि भाई मैं मौजूद हूँ, मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप ग्रो करूंगा। और ये सर्च इंजन को पता कैसे चलता है? जब हम सर्च कंसोल के अंदर जो है वो डेली बेसिस पे साइट मैप की सबमिशन करते हैं, नया टॉपिक आ गया, नया जो है वो यूआरएल को हम डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था, यूआरएल की इंस्पेक्शन चल रही थी, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलना है। एकदम से सारा काम नहीं करना, आपने कुछ सेट्स बनाने हैं और उन सेट्स के मुताबिक चलना है। कंटेंट गैप एनालिसिस है, और वो जो सेट्स बनाते हो कि आपने डेज के ऊपर अपना कंटेंट मंथली कंटेंट कैलेंडर बना ले कि आज के दिन मैंने 4 आर्टिकल पोस्ट करने हैं, अगले दिन मैंने ये 4 करने हैं, उसके अगले दिन मैंने ये 10 आर्टिकल पोस्ट करने हैं। तो ग्रेजुअल ग्रोथ भी होनी चाहिए और आपके काम के अंदर कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें होंगी, डेली बेसिस पे आप सर्च इंजन को रिमाइंड करवाएँगे, तो उसका और आपकी वेबसाइट का, सर्च इंजन का और आपकी साइट का जो ट्रस्ट इंडेक्स है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ये ट्रस्ट बढ़ता है, तो ब्रदर फिर रैंकिंग भी अच्छी आती है। उसके बाद कंटेंट गैप एनालिसिस है, ये हमें पहले ही करना होता है कि कोई कंटेंट गैप चेकर टूल सर्च कर लें, उसके अंदर अपना लिंक और कंपटीटर का लिंक दें, ठीक है। जो टॉपिक्स उसके पास मौजूद हैं हमारे पास नहीं हैं, तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कंटेंट गैप चेकर मल्टीपल टूल्स हैं, आपको सर्च करना पड़ेगा, 3-4 टूल्स को लेके उनकी साइट्स को टेस्ट कर लें, और उससे आपको जो फ्री में रिजल्ट्स दे दे, उसे मूव ऑन कर लें। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन उन साइट्स के लिए होता है, लाइक कस्टमर आपके पास आ गया, उसका कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब आपने उसके कंटेंट को बेहतर तरीके से एनालाइज करना है और अपडेट करना है, ठीक है। तो ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन वहाँ पे वर्क करती है जहाँ पे अगले का कंटेंट ऑलरेडी लिखा हो और नई वेबसाइट ना हो। अगर आपने खुद से लिखना है तो फिर आप कंटेंट क्रिएशन में मूव कर जाते हो, फिर ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन वो ऑटो हम एआई से ही करवा लेते हैं। वो कैसे करवाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा।
वर्क फ्लो क्या है? सबसे पहले रिसर्च करनी है, उसके बाद प्लान बनाना है, उसके बाद कंटेंट के क्लस्टर्स बनेंगे, कंटेंट क्लस्टर बनने के बाद ये क्रिएट में 2 काम करेंगे, एक हम क्लस्टर बनाएगा, प्लान के अंदर क्लस्टर्स भी आ जाएँगे क्रिएट के बाद। ये यहाँ पे क्रिएट का मकसद 2 हो सकते हैं, एक तो हमारा जो क्लस्टर्स हैं वो बनने हैं, प्लानिंग में ही ये चीज़ है। प्लानिंग और क्रिएशन ये दोनों पॉइंट आपस में मिल रहे होंगे और क्रिएट का दूसरी सेंस कंटेंट क्रिएशन भी आ सकती है। जब कंटेंट हो जाए ऑप्टिमाइज़ के लिए हम कुछ जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनमें कुछ डाटा स्पेसिफिक पुट करते हैं, उसके बाद पब्लिश करना है, पब्लिश करने के बाद हमने मेजरमेंट्स करनी है कि इसका स्कोर कितना है। ये स्कोर मेजर के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल हैं। योस्ट एसईओ का टूल कल हमने वेबसाइट में इंस्टॉल किया था, आज उसकी सेटिंग भी मज़ीद देखते हैं और उससे मेजरमेंट भी ईज़ी हो जाएगी। प्रैक्टिकल वर्क है, टॉपिकल क्लस्टर बनाना है फॉर अ बिजनेस नीच। इसमें मैंने आज लेक्चर प्रिपेयर करते वक्त थोड़ा सा वर्किंग की है चैट जीपीटी से ही। आप उसे मेंशन करो बिल्ड अ टॉपिक क्लस्टर फॉर, आगे यही लाइन कॉपी कर लो। आप बिजनेस नीच की बजाय आप अपनी जगह कोई भी बिजनेस कैटेगरी मेंशन करके चेक कर सकते हो। ये एक कंटेंट कैलेंडर है जो मैंने आपके लिए स्पेशली तैयार की है, ठीक है, जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो फ्लाइंग चेस गेम है, ठीक है। और इसकी जो है ना वो डिफरेंट मैंने कंपैरिज़न और डिफरेंट चीज़ें हाइलाइट की हैं। इसमें क्या-क्या हैं, इसको हमने डिफरेंट सेक्शंस को मैंने डिवाइड किया है सर्च इंटेंट के हवाले से। फर्स्ट हाउ टू वाले जितने भी वर्ड हैं या एक्सप्लेन या रूल, ये जो ब्लू वाला कलर आपको नज़र आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन के रेलिवेंट है। ये दूसरे वाला भी इंफॉर्मेशन के रेलिवेंट है। तीसरे वाला जो है वो ये नेविगेशनल पर्पज़ में आ जाता है, नेविगेशनल इंटेंट में। ऑनलाइन बेस्ट फ्लाइंग चेस ये कमर्शियल पर्पज़ में आ जाता है, ये जो पर्पल वाला। और लास्ट वाला जो है ये उसमें आ जाएगा, लास्ट वाला हमारा जो है वो ट्रांज़ैक्शनल इंटेंट को टारगेट करेंगे ये कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स की सारी डिटेल पीडीएफ फॉर्म में मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आप उन्हें देख भी लीजिएगा। सबसे पहले हमारा मेन पेज बनेगा, ठीक है? उस मेन पेज से आपने इन डिफरेंट कीवर्ड्स को या एफएक्यूज़ का सेक्शन बना के ये वाली चीज़ें ऐड करनी है और एफएक्यूज़ के नीचे आपने लिंक दे के इसका अलग से टॉपिक बनाना है। तो ये वो तमाम टॉपिक्स हैं आपकी फ़ील्ड के रेलेवेंट। यहाँ पे ये ऊपर मेंशन किया जो मेन लाइन है ब्लू कलर वाली है सॉलिड लाइन्स फ्रॉम पिलर्स, ये पिलर पेजेस के लिए है। ग्रीन वाली जो लाइन्स हैं, लाइक यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन्स हैं, ठीक है? ये फ्रॉम क्लस्टर टू सब टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स के लिए है, ठीक है। मेन हमारा फ्लाइंग चेस रूल्स वाला मेन सबसे पहले आपने क्या करना है, मेन फ्लाइंग चेस गेम के नेम से आपने पेज बना लिया अपना, ठीक है। इसके अंदर आपने 5 लिंक्स ऐड करने, मतलब को पेजेस मेंशन या बटन्स बना लो। वो बटन कौन कौन से होंगे, ये ऊपर नेम मेंशन है, फ्लाइंग चेस रूल्स, गेम प्ले गाइड, विनिंग स्ट्रेटजीज, ऑनलाइन फ्लाइंग चेस और फ्लाइंग चेस फीचर्स। ये इन टॉपिक्स पे आपने डिफरेंट बटन्स बना लेने हैं। और जब इन बटन पे बंदा क्लिक करे तो ये इस कैटेगरी में जाना चाहिए, इस नेम से आपने कैटेगरीज बना लेनी। वो कैसे बनेगी मैं सारा आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। और हर कैटेगरी के अंदर आपकी ये टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपने आर्टिकल पोस्ट करने हैं। जब ये आप सारा कुछ कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर गेम की गाइड्स वाले पेज के अंदर हम एक और सेक्शन ऐड करेंगे, गेम के मोड्स। यही हम फ्लाइंग चेस रूल में भी यही बटन ऐड करेंगे, गेम मोड्स, और इसमें भी ऐड होंगे, तो ये दोनों आपस में लिंक करेंगे फिर। मतलब यहाँ पे जो बटन होगा उस पे क्लिक करके गेम मोड वाले में हम एक नई कैटेगरी में जाएँगे और उस कैटेगरी के अंदर ये वाले आर्टिकल्स या ये वाला कंटेंट पेस्ट होगा। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ें करनी हैं, ठीक है? और इसके लिए और आगे आपका होमवर्क है, आप 30 डेज़ का कैलेंडर बना सकते हो। यही कंटेंट एज़ इट इज़ कॉपी करके जो मैंने पीडीएफ आपको दी है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? तो यही कंटेंट सारा कॉपी करके आप जो है वो इसी फॉर्म के अंदर एज़ इट इज़ देख लो कॉपी होता है, या फिर ये तस्वीर ही उठा के चैट जीपीटी को दो, ठीक है? या फिर मेरे पास कहीं पड़ा होगा, मैं आपको लिंक ही भेज देता हूँ इसका, ठीक है? तो उसमें ये सारे ना टॉपिक, सब टॉपिक सारा कुछ मेंशन है। उठा के चैट जीपीटी को दो, वो आपको कंटेंट कैलेंडर, उसे बोलो कि मुझे 30 डेज़ का कंटेंट कैलेंडर बना के दे दे। इस तरह से आपका टॉपिकल कंटेंट कैलेंडर बन जाएगा।
और ये एक तरीका है जिसके साथ हम ऑन पेज एसईओ को बेहतर से बेहतरीन फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है? और जब बेहतरीन फॉर्म में हम करेंगे तो फिर हम बाकी अपने कंपेटिटर्स को बड़ी आसानी से बीट कर देंगे। और इसमें एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, जब भी आपने कोई आर्टिकल पोस्ट करना है, ठीक है? तो आपने मेन कीवर्ड पे फ़ोकस करना है, क्योंकि मेन कीवर्ड्स के साथ आपकी रेलेवेंसी स्कोर हाई होना चाहिए। रेलेवेंसी स्कोर हाई होगा तभी आप सर्च इंजन में रैंक कर सकते हो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका, किसी चीज़ की समझ ना आई हो? नहीं, इसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं पूछने को। एक मिनट पहले कुछ हम अपना टॉपिक्स देख लें। सबसे पहले ये आपने फ्रीलांस एजेंसी डॉट नेट के नेम से मेरी कंपनी की वेबसाइट है। देखिए आपने एज इट इज़ ओपन कर लेनी है। ये कंटेंट कैलेंडर तो मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरी मजबूरी थी आपको बेहतर तरीके से गाइड करने के लिए इसे बनाना। ये मैंने बना दी है, ठीक है। होमवर्क के तौर पे अब आपने ये करना है, हमारी जो है ना वो नीचे स्क्रॉल करें, पहली 4 सर्विसेज, ठीक है। जिसमें एआई फनल एंड ऑटोमेशन सिस्टम है, मेटा एड्स एंड एसईओ स्ट्रेटजी है। ये हमारी सर्विसेज हैं, ठीक है। आपने इन 4 सर्विसेज के मुझे टॉपिकल क्लस्टर्स और इस तरह से कंटेंट कैलेंडर मुझे बना के दें, ठीक है? कर लेंगे? ये हो जाएगा। आप ना ये जो आपने बनाई है ना फ्लाइंग चेस की, ये आप मुझे शेयर कर दीजिएगा। ये आपके साथ यह आती स्लाइड्स के अंदर ही है। स्लाइड्स के अंदर भी है और मैंने अलग भी फाइल आपको भेजी, दोनों फाइल्स भेजी। जिस चलो ठीक है। हाँ।